हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमआरसी पर बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और पूरे जेल जाने की उम्मीद यहाँ पर, क्योंकि अवमानना नोटिस जब भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से, एक सम्मन होते हैं, कोर्ट के आदेश होते हैं कि आपने हमारे जो आदेश हैं उनको क्यों नहीं माना। तो यहाँ 68,500 भर्ती को लेकर ये अवमानना नोटिस है, और जिसमें 69,000 भर्ती के भी अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया है एमआरसी को लेकर। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक जो कमेटी होती है, शिक्षा जो एजुकेशन कमेटी होती है, उसमें सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि बिना काउंसलिंग के भी, मतलब मूल दस्तावेज बाद में भी जांचे जा सकते हैं, पहले नियुक्ति पत्र दी जा सकती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहें फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए साइट खोल दी जाएगी। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी पर आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। तो ये परीक्षा फ़िलहाल 16 अगस्त को संपन्न कराए जाने के संबंध में है, और जो कि लेकिन अभ्यर्थी इसका बहुत विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक बड़े स्तर पर, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा था। चलिए एक एक अपडेट को धीरे धीरे कवर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं ये आपका जो डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में, इससे। तो अभी भी लगातार, मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट हैं वो लगातार वापस हो रहे हैं। हालांकि फ़ोटोकॉपी वापस नहीं हो रही है, ना ही डीडी वापस हो रहा है, लेकिन मूल दस्तावेज वापस हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं संशय वाली स्थिति को बनाते हैं। उसके अलावा शिक्षा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर दिया है। ओबीसी मेधावियों को वरीयता के जिले आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी के ऐसे चयनित सहायक अध्यापकों को जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए हैं, उनकी वरीयता के लिए जिले आवंटित न करने पर शिक्षा सचिव परिषद को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बादल मलिक और अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुनवाई की। याचिकागण के अधिवक्ता सीमान सिंह के मुताबिक याचिकागण ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल को अवमानना नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यदि 18 अगस्त तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल नहीं करते तो कोर्ट में हाजिर हों। कोर्ट ने संयुक्त निबंध अनुपालन को आदेश की जानकारी सचिव को देने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन जिला औरैया सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार एमआरसी लगाए तो प्रॉब्लम है, सरकार एमआरसी ना लगाए तो प्रॉब्लम है। तो दोनों ही स्थिति में यहाँ सरकार घिरी हुई है। लेकिन अब इस नोटिस के बाद सरकार का पक्ष मजबूत हो गया है, क्योंकि एमआरसी तो लगनी तय है, लेकिन एमआरसी किस प्रकार से लगनी है। 69,000 यहाँ तो सरकार ने एमआरसी नहीं लगाई, इसलिए अवमानना नोटिस भेजा गया है। एमआरसी लगानी है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से एमआरसी लगाई है, इस बात का नोटिस है। मतलब किस प्रकार लगाइए, इस बात का नोटिस है। तो यहाँ दोनों ही बातों के ऊपर यहाँ पर ये घिरे हुए हैं बेसिक शिक्षा सचिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद मेरिट के ऊपर होने के कारण, तो मेरिट ऊपर हो गई, जिसकी वजह से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनके लगाया था। उसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में एक नोटिस है, आप देख लीजिए, कल का ये है, कल शाम जारी हुआ था। कार्यालय आदेश संख्या इतना दिनांक 13 मार्च 2020 को खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 को संपन्न कराने हेतु आयोग कार्यालय के अधिकारियों की ड्यूटी समन्वय पर्यवेक्षक के रूप में लगाई गई थी। कोविड-19 के कारण उक्त परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। आपको पता होगा कि पहले परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन फिर स्थगित कर दी और बाद में इसकी डेट 16 तारीख कर दी। अब 16 तारीख को करने के बाद फिर क्या हुआ, आप देख सकते हैं अगले पैराग्राफ में, नंबर 2 में। उक्त के क्रम में समस्त समन्वयी पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले में संबंधित नोडल अधिकारियों के संपर्क करके आवश्यक समन्वय सहयोग स्थापित कर लें, जिससे दिनांक 16 अगस्त
2020 को आयोजित होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 सकुशल संपन्न कराई जा सके। मतलब यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं पर्यवेक्षकों को, ताकि वॉलंटियर अपना इंतज़ाम कर लें, क्योंकि ये होना ही है, इसको टाल नहीं सकते। उधर आपको पता होगा कि 5846 वैकेंसी निकली हैं दिल्ली पुलिस में। कांस्टेबल की भी हैं, जिसमें मेल की वैकेंसी 3433 हैं, और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 226 हैं और 243 ये हैं कुल मिलाकर, और फीमेल के लिए 1944। कुल मिलाकर 5846 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं 12th करने के बाद 18 वर्ष से लेकर और आपका लगभग 25 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी हैं और अलग अलग डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्मचारी चयन आयोग SSC के द्वारा ये आपका निकला है। आज 1 अगस्त है, आप देख सकते हैं 1 अगस्त की ये सूचना है। तो सबसे पहले अभिमान एकेडमी के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इसके अलावा MRC पर बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस। प्रदेश में नियुक्ति के बाद होगा शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन। ये प्रक्रिया अब बढ़ चली है। तो यहाँ पर ये खुश करने वाली चीज़ें, अनावश्यक देरी से बचने के लिए अभ्यर्थियों से ली जाएगी अंडरटेकिंग, मतलब उनके एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि आपने जो सूचना दी है वो सही है, और बाद में सूचना गलत पाई गई तो आपको जेल भेजा जाएगा। शैक्षिक अभिलेखों में जांच पूरी होने के बाद निकलेगा वेतन। और इसके अलावा चयन अभ्यर्थियों की सूचना आयोग निर्देशक शासन को भी देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही हैं। आप समझ सकते हैं क्या वैल्यू है इनकी। यदि ये चीज़ 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू होती है तो सरकार जल्द ही यहाँ पर जॉइनिंग लेटर जो है वो इशू कर सकती है। सरकार को अधिकार है, लेकिन सरकार इसे करे तभी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग सीधे विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने निर्देशक माध्यमिक शिक्षा को इन चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर सर्कुलर जारी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के अधिकार, और ये आप देख सकते हैं कि एक मैंने आपको बताया था कि आंसर शीट बदलने के मामले में एक और गिरफ्तार है। LT गेट परीक्षा में 30,000 रुपये में बैठाया था सॉल्वर। पुलिस की तलाश। एक जो पकड़ में आया आरोपी सूर्यबली, आपको देखने में ही लग रहा होगा जैसा कि सड़क किनारे बैठ के बीड़ी पीते रहते हैं, इस टाइप के लोग जो है पेपर को लीक करा देते हैं। और इसने जो है पेपर को लीक कराया, मात्र 30,000 रुपये में पेपर जो है लीक करा दिया, और अभ्यर्थियों के भविष्यों से खिलवाड़ किए इन लोगों ने। तो फ्रेंड, बहुत सारी अपडेट थी जो मुझे देनी है, लेकिन फ़िलहाल जो है दिल्ली पुलिस की भर्ती निकल चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर फ़िलहाल टलने की, आज की डेट में टलने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार यदि आयोग इसके ऊपर कोई नोटिस जारी कर दे वो बात अलग है। हालांकि PCS मेंस की परीक्षा जो होनी थी वो टल गई है। जब PCS मेंस की परीक्षा टल गई हैं तो आप बताइए खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर किस आधार पर सरकार ले सकती है, ये भी चीज़ें हैं। तो एक तरफ आप परीक्षा को टाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप आदेश दे रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, तो ये गलत है। ये परीक्षा भी टलनी चाहिए। और MRC पर सरकार को सीधा सीधा नोटिस है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।